Hello dear students, welcome to the chemistry class. We were on chapter number 7. What is the name of the chapter? Chapter name is P block elements. तो हम P block elements के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि होता क्या है, जो वैलेंस शेल जो होता है वो P होता है, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, P में फिल होगा, दैट इज़ P ब्लॉक. ठीक है, उसमें इस तरीके की लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर P में फिल होता है तो इस तरीके के सारे एलिमेंट्स किस में रखे जाते हैं, P ब्लॉक में रखे जाते हैं. इसमें अब हम P ब्लॉक जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास 13 to 18 है हमारे पास. ठीक है, टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, उसमें से 13 to 18 जो वर्टिकल लाइंस हैं उसमें सारे एलिमेंट्स P ब्लॉक से बिलोंग करते हैं. अब हम बात करते हैं, हमारे पास हमने 14 ग्रुप पढ़ लिया था, 15 ग्रुप पढ़ लिया था. अब हम बात करते हैं 16 नंबर वाला जो ग्रुप है उसमें हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो था वो था हमारे पास ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है उसको कैसे बनाया जाता है ये हमने पढ़ा. अब हम बात करते हैं कि अब ऑक्सीजन मतलब ये इट इज़ द डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये डाईएटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मीन्स O2. ठीक है, हमेशा हम इसको कैसे लिखेंगे, O2, जिसको कि हम डाईऑक्सीजन भी बोल सकते हैं. अब हम बात करते हैं कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. द ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस होती है, ये सबसे ऑर्डरलेस होती है, कोई खुशबू नहीं होती है. एंड जो है इसकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. इसी वजह से जो वाटर जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को गेन कर पाते हैं, अपटेक कर पाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके लिए सर्वाइवल ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स. हाँ, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन के आइसोटोप भी पाए जाते हैं, जो कि क्या हैं, O16 एंड O17 हैं और O18 हैं. अब O2 इज़ ए यूनिक इन बीइंग पैरामैग्नेटिक इन स्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, इसके पास क्या है, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. डाईऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद द नियरली ऑल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सब मेटल. ऑक्सीजन जनरली बहुत रिएक्टिव है ये, तो ये अधिकतर सभी मेटल से रिएक्ट करती है, लेकिन जो हमारे पास जो नोबल मेटल्स हैं जिसमें कि आता है ओरम आता है एंड प्लैटिनम आता है, मीन्स सोना और प्लेटिनम, ये दोनों नोबल मेटल हैं, तो ये किसी से रिएक्ट नहीं करती है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर. तो अब हम ये जो ऑक्सीजन है वो इनसे रिएक्ट नहीं करती है. Its combination with other elements is often strongly exothermic. This is the exothermic oxidation. Addition of oxygen is oxidation. तो oxidation जो है ये जनरली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हीट रिलीज होती है. इसका मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल जो है वो है कंबशन. किसी भी चीज़ का जलना जो है उससे हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है, और इसमें जो सब्सटेंस है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है. अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो मेटल से किस तरीके से रिएक्ट करती है दिखा रखा है यहाँ पर. सोडियम जो है O2 से रिएक्ट करके क्या बना देगा, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा. कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना लेगा. तो इस तरीके से ये आसानी से बहुत सारी मेटल से रिएक्ट करती है एक्सेप्ट नोबल गैसेज, नोबल मेटल्स. सम कंपाउंड आर कैटालिटिकली ऑक्सीडाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल जो है SO2 जो है यहाँ पर वो कैटालिटिकली मतलब कैटलिस्ट चाहिए, जो कि कौन है, वैनेडियम ऑक्साइड है. उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाती है. उसी तरीके से जो HCl है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है किससे, क्यूप्रिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, और क्या बनता है हमारे पास, क्लोरीन गैस और H2O बनता है. यूजेज ऑक्सीजन का क्या क्या यूजेज है. ऑक्सीजन जो है सबसे पहले तो हमारे सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है. अगर ये नहीं होगी तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. तो इट इज़ ए नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबशन प्रोसेस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए और कंबशन प्रोसेस के लिए. ऑक्सीजन इज़ यूज इन ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग. जो वेल्डिंग होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सी एसिटिलीन बना के. और मेटल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है. हॉस्पिटल्स में इसके बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, तो हॉस्पिटल्स में इसका यूज़ किया जाता है ऑक्सीजन सिलेंडर के फॉर्म में. इसका जो अल्टीट्यूड होता है फ्लाइंग एंड इन
माउंटेनियरिंग, जो जब माउंटेन जो चढ़ने वाले लोग होते हैं वो भी अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो उनको क्या हो सकता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो ब्लड जो है वो बाहर की तरफ फ्लो होगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है हायर एल्टीट्यूड पे, इसी वजह से हमें नीचे से ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है, ठीक है, इन सिलेंडर्स। इट इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीडेशन जो करेगा वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन देगा तो खुद ही एक ऑक्सीजन है, दूसरों का ऑक्सीडेशन ही करेगी, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड ब्लीचिंग एजेंट भी है ये। सिंपल ऑक्साइड कैसे बनेंगे, व्हेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विद एनी सब्सटेंस, उसको ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो किसी भी चीज़ से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो क्या बनाएगी, ऑक्साइड बनाएगी। जैसे कि एग्जांपल है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मिक्स्ड जो है वो है लेड ऑक्साइड एंड हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पर जो है जो ऑक्साइड है वो एसिडिक, बेसिक एंड दोनों एसिडिक और बेसिक और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। मतलब जो ऑक्साइड हैं वो बहुत तरीके के नेचर शो करते हैं। जो सिंपल या तो एसिडिक करेंगे या बेसिक करेंगे उनको बोलेंगे हम सिंपल ऑक्साइड। जो दोनों नेचर शो करें मतलब एसिडिक भी है और बेसिक भी है उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ऑक्साइड। तो यहाँ पर MgO जो है वो है अब हम बात करते हैं यहाँ पर SO2 + H2O जो है यहाँ पर सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा। SO एन ऑक्सीडाइड दैट कंबाइन विद वाटर टू गिव द एसिड इज टर्म एज द एसिडिक। अब यहाँ पर क्या होगा, जो एम्फोटेरिक कौन होगा, जो दोनों का क्या करे, दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, एसिडिक भी और बेसिक भी, ठीक है, उसको बोलेंगे एम्फोटेरिक। और जो वाटर के साथ मिलकर एसिड का फॉर्मेशन करे दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। और जो वाटर के जो क्या करे, बेस का फॉर्मेशन करे दैट इज़ बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर ऑक्साइड है जो कि कुछ ऑक्साइड हैं जो कि क्या किससे वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो जनरली जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मतलब नॉन मेटल ऑक्सीजन से मिलकर जो ऑक्साइड बनाएगी दैट इज़ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, सल्फर ऑक्सीजन से मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगी। तो ये क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो एसिडिक नेचर क्यों शो करेंगे, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए ये एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर देखिए SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑटोमोबाइल से निकलती है, ठीक है। अब ये बारिश के पानी से रिएक्ट कर लेती है और क्या बनाती है, एसिड बनाती है। CO2 H2O से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी और SO2 H2O से रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। ये सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के पानी के साथ लैंड पर आने लगता है और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। आपको पता है बहुत अच्छे से, 11th क्लास में एलाबोरेटली हमने पढ़ा है इसको। तो यहाँ पर जनरल रूल जो हमें बोलता है वो है नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक बट ऑक्साइड ऑफ सम मेटल्स इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो हैव द एसिडिक नेचर। जनरली हम बोलते हैं कि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर शो करते हैं, जबकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करते हैं। लेकिन जो मेटल की ऑक्साइड जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। अब आता है हमारे पास द ऑक्साइड विच गिव द बेस विद वाटर नोन एज द बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल कंबाइंस विद वाटर क्या देंगे, ये बेस देंगे। तो CaO H2O से मिलकर, ये उसी तरीके से है कि जो हमारे पास लाइम वाटर होता है उसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर जो हमारे पास होता है उसको H2O से मिलाएंगे। जो सोडा चूना
ठीक है। लाइम वाटर मतलब चूना, चूने की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो चूने को हम पानी में मिलाएंगे या चूने को पानी में अगर हम मिलाते हैं तो उससे क्या बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है। तो स्लैग्ड लाइम इज CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये उसी तरीके से ये रिएक्शन जो है ये उसी तरीके से कि सूखा चूना आप लेके आते हो, उसको पानी में घोलते हो, तो जो बनता है दैट इज स्लैग्ड लाइम, और वो क्या है, CaOH होल ट्वाइस। ठीक है। Na2O मेटेलिक ऑक्साइड H2O से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH बनाएगा। तो ये सब हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पर, हाइड्रोक्साइड बन रहा है, मतलब बेस बन रहा है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक, दिस बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर अगर कोई बेस है वो क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है किसी चीज़ से रिएक्ट करके। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर X प्लस एसिड, पता है हमें एसिड है, इट इज़ गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, हमारे पास ये रिएक्शन है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर एसिड है हमारे पास, यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है, एसिड है। ठीक है, तो एसिड जो है वो किसी चीज़ से रिएक्ट करके, न्यूट्रलाइजेशन में एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। तो यहाँ पर X क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, सॉल्ट एंड वाटर ही है, तो X क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई प्रोडक्ट है हमारे पास जो कि बना है, हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बना है, तो HCl से अगर कोई चीज़ रिएक्ट, HCl क्या है, एसिड है, तो एसिड जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, अगर CaO से रिएक्ट कर रहा है तो CaO किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होते, बेस एज अ बेस रिएक्ट करते हैं और ये क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर देते हैं। सम मेटेलिक ऑक्साइड एग्जिबिट ड्यूअल बिहेवियर, दो तरीके के नेचर ये शो करते हैं कुछ कुछ, और एसिडिक और बेसिक। सच ऑक्साइड आर नोन एज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और इनको हम क्या बोलते हैं, विद एसिड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जब ये एसिड के साथ होते हैं तो ये बेस की तरह रिएक्ट करते हैं, और जब ये बेस के साथ होते हैं तो ये एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं। मतलब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी एसिड बन जाते हैं, कभी बेस बन जाते हैं, और देते क्या हैं, सॉल्ट एंड वाटर ही देते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देयर आर सम ऑक्साइड विच आर नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड, जो कि ना तो बेसिक होते हैं ना एसिडिक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये सब क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड ऑफ द ऑक्सीजन, दैट इज ओजोन। द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज O3। क्या है इसका फॉर्मूला, O3 हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो ये हो गया हमारे पास ओजोन, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स।